हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। अभिमन्यु और राहुल आमने सामने थे। तभी कल्याणी जी ने अभिमन्यु को आवाज़ दी, अभी। अभिमन्यु पीछे मुड़कर देखा। इतनी देर में राहुल दूसरी ओर निकल गया। अभिमन्यु आईसीयू रूम में एंटर किया। अधीरा अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अभिमन्यु अधीरा के पास जाकर बैठा। धीरे से आवाज़ दी, अधीरा। अधीरा अपनी आंखें खोलकर अभिमन्यु की तरफ देखी तो बड़ी मासूमियत के साथ बोली, कैसे हो अबीर जी? आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? अभिमन्यु ने जब अधीरा के मुंह से अपना नाम सुना तो भावनाओं में बहकर आंखें नम हो गईं। मन में सोचने लगा, थैंक गॉड मेरी अधीरा वापस लौटाने के लिए। अभिमन्यु ने धीरे से झुककर अधीरा के माथे को चूम लिया। अब कैसा लग रहा है अधीरा? अधीरा हल्की सी स्माइल पास करते हुए बोली, आप इतने सैंटी क्यों हो रहे हो अबीर जी? आपकी अधीरा आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। कहते हुए अधीरा की आंख से आंसू टपकने लगे। अभिमन्यु, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अधीरा। तुम अपने अबीर जी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुमने अपने अबीर जी को डरा ही दिया था। ये माफिया बॉय अचानक मौत से नहीं डरा, लेकिन डर तब महसूस हुआ जब तुम्हारे गोली लगी। तभी कल्याणी जी अंदर आईं। अभिमन्यु दादी को देखा तो उठकर खड़ा हुआ। कल्याणी जी अधीरा को देखकर शॉक्ड थीं। अधीरा सच में जिंदा है और अब उसकी मेमोरी भी वापस आ चुकी है। तभी डॉक्टर शशांक ने अभिमन्यु को बड़ा सा पर्चा थमाते हुए कहा, लीजिए अभी, ये कुछ मेडिसिन है और ब्लड, जो जल्दी से मंगवा लो। अभिमन्यु, थैंक्स डॉक्टर शशांक, मेरी अधीरा मुझे वापस करने के लिए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कल्याणी जी मुस्कुराते हो बोली, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अभी हमने आज अपनी आंखों से देख लिया। डॉक्टर शशांक के बाहर जाते ही अभिमन्यु मानव को पर्चा थमाया। ये कुछ मेडिसिन है, जल्दी से लेकर आओ। मानव हाथ में पर्चा लेते हुए, जी बिल्कुल सर। मानव दवाइयाँ लेने चला गया। तभी उसने राहुल को देखा। हमने तो इसे चौधरी फार्म हाउस के तलघर में कैद किया था, फिर ये बाहर कैसे आया? ये बात मुझे जल्दी से सर को बतानी होगी, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मानव अभिमन्यु को कॉल लगाया, लेकिन अभिमन्यु का मोबाइल साइलेंट मोड पर था। अधीरा खुद को श्रृंगार में देखी तो चौंकते हुए बोली, मेरे साथ क्या हुआ है अबीर जी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभिमन्यु अपनी उंगली अधीरा के ओठों पर रखते हुए, शांत रहो अधीरा, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी तुम्हारी माता रानी सब ठीक करेंगी। तभी नर्स आकर खड़ी हुई। प्लीज़ सर, आप लोग बाहर जाइए, मैडम की ड्रेसिंग करनी है। कल्याणी जी अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए चेयर से उठकर खड़ी हुईं। अधीरा की नज़रें बस अभिमन्यु पर टिकी हुई थीं। अभिमन्यु बाहर आते ही कल्याणी जी के गले से लग गया। आज मैं बहुत खुश हूँ दादी, मेरी अधीरा मुझे वापस मिल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अधीरा मेरी ज़िंदगी में लौटकर वापस आएगी। कल्याणी जी गहरी सांस लेते हुए बोली, ये तुम्हारे प्यार का चमत्कार है अभी, वरना इतने महीनों के बाद कौन किसे मिलता है। तुम अनिकेत सिंघानिया की बैचलर पार्टी में जाते ना अधीरा से मुलाकात होती। ऑफ कोर्स दादी। तभी अभिमन्यु ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर देखा। मानव के इतने सारे कॉल। जल्दी से कॉल बैक किया। मानव तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो सर। अभिमन्यु, तुमने इतने सारे कॉल क्यों किए? सर, राहुल चौधरी फार्म हाउस के तलघर से निकल गया है। मैंने अभी अभी उसे हॉस्पिटल में देखा। अभिमन्यु भौं उचकाते हुए, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है मानव, वहाँ से कैसे निकल सकता है? मैं भी वही सोच रहा हूँ सर। इसमें मुझे तो किसी की बहुत बड़ी साजिश लगती है। लेकिन सर, अभी हमें बहुत शांत रहकर स्टेप लेना होगा, वरना
सब कुछ बिगड़ जाएगा, पल्ला भारी पड़ जाएगा। अभिमन्यु का खिला हुआ चेहरा एक सेकंड में टेंशन से भर गया। कल्याणी जी अभिमन्यु का उदास चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ अभी परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं दादी, आप ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ आइए। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। जिन लोगों के चुंगल से मैं अधीरा को वापस लाया हूँ वही लोग हॉस्पिटल तक पहुँच चुके हैं। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। कल्याणी जी 100% सही कह रहे हो अभी, हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अभिमन्यु चारों ओर नजरें घुमाकर देखा लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी कल्याणी जी ने कहा, अभी अगर राहुल फार्म हाउस में बंद था तो बाहर कैसे आया? पता नहीं दादी, ज़रूर तनीषा गोयनका या क्यारा, इन्हीं दोनों में से किसी का किया धरा होगा। हमें क्यारा गोयनका और तनीषा गोयनका पर कड़ी नज़र रखनी होगी, तभी पता चलेगा कि आखिर राहुल तलघर से वापस कैसे आया। मानव मुड़कर देखा तो शॉक्ड रह गया। तनीषा गोयनका हॉस्पिटल में क्या कर रही होगी? मानव अभिमन्यु के पास आने ही वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, मानव। मानव अपना नाम सुना तो पीछे मुड़कर देखा। तभी एक शख्स ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें सर बुला रहे हैं। मानव जी चलिए कहते हुए उस शख्स के साथ चला गया। इधर अभिमन्यु स्पेशल वेटिंग रूम में आकर बैठा। मन में खुश हो रहा था कि मेरी अधीरा जल्दी ठीक हो जाए, फिर हम दोनों एक नई दुनिया बसाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी अधीरा मेरे पास हो, मैं सब कुछ कमा लूँगा। तभी डॉक्टर शशांक ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो अभी अधीरा का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि उसका घाव काफ़ी गहरा है, कोई लापरवाही होनी नहीं चाहिए। अभिमन्यु अपनी कुर्सी घुमाते हुए डॉक्टर शशांक की तरफ अपना चेहरा करते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर शशांक, मुझे भी अधीरा की बहुत फिक्र है। शशांक अभिमन्यु की बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। आज दोनों दोस्त कुछ पल अपने काम और रुतबे को भुलाकर बचपन की बातों को याद करते हुए बोले, तुम स्विमिंग करना सीख गए कि अभी नहीं? फिर दोनों ज़ोर से हंसने लगे। तभी वेटर ने दरवाज़ा नॉकआउट किया। डॉक्टर शशांक ने आवाज़ दी, अंदर आ जाओ। वेटर ने आकर कॉफ़ी टेबल पर लाकर रखी। अभिमन्यु कॉफ़ी का कप उठाकर डॉक्टर शशांक को दिया। थैंक्स शशांक, तुमने मेरी ज़िंदगी मुझे वापस लौटा दी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। डॉक्टर शशांक स्माइल पास करते हुए, क्या यार अभी, ये मेरी ड्यूटी है, लोगों का इलाज करना, उन्हें ठीक करना, फिर इतना थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। और तू तो मेरा यार है यार, तू मेरी फैमिली है। तेरी प्रॉब्लम्स महसूस कर सकता हूँ, जिसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर वो हमसे एक पल के लिए भी दूर चला जाए तो उसकी कमी हमें खलने लगती है। अधीरा तेरी पहली मोहब्बत है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मत पूछ, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जो हुआ उसे कौन टाल सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी अधीरा आज मेरे पास है। या ऑफ कोर्स मेरे यार, दोनों कॉफ़ी की सिप लेते हुए बोले, अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बातों में मसरूफ़ ही थे, तभी नर्स ने आकर दरवाज़ा नॉकआउट किया। शशांक कॉफ़ी ख़त्म करके कप टेबल पर रखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर देखा तो नर्स खड़ी हुई थी। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन इमरजेंसी आई है। डॉक्टर शशांक अपना मास्क पहनते हुए, ओके अभी फ़िलहाल मुझे अभी जाना होगा, तुम चाहो तो अधीरा से मिल सकते हो। अधीरा आईसीयू रूम में लेटी हुई थी। अभिमन्यु के चेहरे पर खुशी की झलक उठी। मिलने का नाम सुनते ही वो शशांक के पीछे पीछे आईसीयू रूम में चला गया। दरवाज़ा ओपन किया तो अधीरा के बेड की तरफ देखा। अधीरा आंखें बंद किए हुए शांति से लेटी हुई थी। अभिमन्यु बिना आवाज़ किए अधीरा के पास आकर बैठा।
अधीरा का हाथ अपने हाथ में लिया तो अधीरा ने झट से अपनी आंखें खोली तो देखी सामने अभिमन्यु को पाकर भावुक हो गई। अधीरा की आंखों से निकले आंसू गालों पर होते हुए लुढ़क गए। अभिमन्यु अधीरा के माथे पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, तुम कैसी हो अधीरा? तुम ठीक तो हो ना? अधीरा, बस आपका निस्वार्थ प्रेम देखकर हैरान हुआ वीर जी। अभिमन्यु, तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अधीरा। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे माय स्वीट हार्ट। अभिमन्यु अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, देखो ना अधीरा, बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। अधीरा शर्माते हुए, बस कीजिए वीर जी, फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी घाव में दर्द हुआ। मुंह बनाते हुए कमर पर हाथ रखी। अभिमन्यु, ओह सॉरी अधीरा, रियली सॉरी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे में नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। तभी सिस्टर आकर खड़ी हुई। हेलो सर। अधीरा, अवीर जी, पीछे भी देख लीजिए, ये हॉस्पिटल है। सिस्टर हंसने लगी। कोई बात नहीं मैम, आजकल नॉर्मल है तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अधीरा का उदास चेहरा खिल गया। अभिमन्यु उठकर खड़ा हुआ। सॉरी सिस्टर, मैं बाहर जाता हूँ, आप अपना काम कीजिए। अधीरा सिस्टर से पूछी, क्या हुआ जानकी, तुम अभी उदास क्यों हो गई? नर्स, छोड़िए ना मैडम जी, मैं भी किसी से प्यार करती थी लेकिन मुझे तो बहुत बड़ा धोखा मिला। आप दोनों का प्यार देखकर मुझे अपनी नफ़रत याद आ गई। अधीरा जानकी की तरफ देखी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी डॉक्टर शशांक अधीरा का चेकअप करने के लिए आए। डॉक्टर शशांक अधीरा की तरफ देखे। उसके चेहरे पर एक नूर झलक रहा था। डॉक्टर शशांक स्माइल करते हुए, अब कैसी हो? कैसा फील हो रहा है मैडम? अधीरा, अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी। अधीरा अपना पूरा नाम सुनी तो मुस्करा गई। तभी राहुल ने आईसीयू रूम का दरवाज़ा नॉकआउट किया। क्या राहुल आईसीयू रूम में प्रवेश कर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।